मिशिका, अभी हम तुम्हें कारण नहीं बता सकते, लेकिन तुम अर्जेंटली अवंतिका को लेकर यहाँ आ रहे हो। जी भैया, ठीक है, हम समझ गए। भाभी, आपको और हमको जल्द से जल्द जहानाबाद के लिए निकलना होगा। क्या? क्यों? राघव भैया ने बोला है कि वो ईशान भैया के साथ हैं। अब इससे ज्यादा तो हमें नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ है, लेकिन हाँ, उनकी बातें सुन के इतना समझ आ रहा था कि वहाँ कुछ ना कुछ इमरजेंसी तो है। भैया ने फोन करके स्पेशली बोला आपको वहाँ आने के लिए। जहानाबाद? लगता है वहां तूफान आ चुका है। कैसे करूंगी मैं उस तूफान का सामना? एसडीएम सर तो मान ही नहीं रहे थे शादी करने को, लेकिन जब माने तो ऐसा माने कि आज क्या शादी करने के लिए अड़ गए। सही तो किया है, शुभ कार्य के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। अरे अरे, इतना मोटा परत मत लगाओ मेहंदी का, सूखने में वक्त लगेगा और रंग भी ढंग से नहीं चढ़ेगा। ऊपर से हमको बहुत देरी हो रहा है, शादी के लिए तुरंत निकलना है। मुझे तो लग रहा है पीहू के हाथों में मेहंदी का बड़ा तेज रंग चढ़ेगा। देखो तो इसके गोरे गोरे हाथों में मेहंदी किस तरह झिलमिलाएगी। देख, तेरे हाथों में मेहंदी भी मिट गई और गुड्डू का नाम भी। तेरी किस्मत में जिसका नाम लिखा होगा ना, वो तेरे पास जरूर आएगा। किस्मत में हमारे भविष्य में क्या लिखा है कुछ नहीं पता। भैया, ये तो भगवान भोलेनाथ की मर्जी है जो हम यहाँ पे है, क्योंकि हमें ना शादी का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि शादी की रस्मों को फटाफट पूरा कैसे करवाते हैं। अब देखिए, हम आपको कैसे चुटकी बजा के ना यूं रेडी कर देंगे। वैसे भैया, हल्दी की क्रीम में हल्दी तो होती होगी ना? होती होगी, पता नहीं। हाँ, फिर तो हल्दी की रस्म कंप्लीट। अरे राघव क्या कर रहा है? राघव क्या कर रहा है? सॉरी तेरे भैया, 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 सॉरी सॉरी के बच्चे। भैया, सॉरी। अब भैया, आपकी शादी में अब जो रस्म में जो मस्ती हमने करने का सोचा था, हम वो सब करेंगे। अब बैचलर्स पार्टी की तो समय बचा ही नहीं है, तो कम से कम हल्दी की रस्म के तो मजे लेने दीजिए। लेकिन भैया, हम क्या सोचे थे कि अगर पूरा परिवार यहाँ पे होता तो कितना मजा आता ना। अभी तो केवल मिशिका और अवंतिका ही। नहीं राघव, हम घर पे ऐसे फोन करके सबको परेशान नहीं करना चाहते। अब सीधा घर चल के ही सबको समझाया जाएगा कि ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। लेकिन हमने तो ये गलती कर दिया, मिशिका और अवंतिका को यहाँ बुला लिया। लेकिन भैया, अगर परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ होता तो। नहीं, हम एकदम ही नहीं चाहते कि माँ को अभी कुछ भी पता चले। उनसे आमने सामने बात करके ही समझाया जा सकता है, और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी बात को समझ जाएगी और वो ये सब कुछ स्वीकार कर लेगी। ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? राघव, फोन उठाओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि राघव किसी को बिना बताए ईशान को मिलने चला गया, ऊपर से फिर अवंतिका को वहां बुलवा लिया, और अब तीनों का फोन नहीं लग रहा। ये पक क्या रहा है तीनों के बीच, समझ में नहीं आ रहा। दिदा, आपका बीपी 140/100 है। अपने मन को शांत कीजिए जरा। फोन क्यों नहीं लग रहा? और आपका मन जिस बात से आशंकित है, उसका सच अगर राघव और ईशान के सामने आ भी गया तो कुछ नहीं होगा। अब ईशान और अवंतिका की शादी होने से रही। डर उस बात का नहीं है कपिला। आपका डर हम समझ रहे देता कि इस प्लानिंग के पीछे आपका हाथ है, ये किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस शादी के लिए आपने जो प्लानिंग की थी वो एकदम ट्रेडिशनल तरीका था। और ऊपर से राघव का अवंतिका का फैन निकल आना आपकी प्लानिंग पे सोने पे सुहागा हो गया।
बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है कपिला। कम से कम इस बात की राहत तो है हमें कि ईशान की शादी नहीं होगी। भैया क्या संजोग है ना, कल तक शादी के लिए आप हमें रेडी कर रहे थे और आज हम आपको रेडी कर रहे हैं। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि एक साथ कितने संयोग हो रहे हैं। ये तो हमारे लिए आश्चर्य है कि पीयू अचानक शादी के लिए रेडी कैसे हो गई। भैया ऐसे कैसे रेडी नहीं होती? भला आपसे शादी के लिए कोई लड़की ना बोल सकती है क्या? अरे मेरे भाई, तुम पीयू को जानते नहीं हो। वो और लड़कियों की तरह बिल्कुल ही नहीं है। पूरी की पूरी आफत की पुड़िया है, गुंडे से बड़ी गुंडी। स्कूल में बच्चों से नकल करवाती है, एक से बढ़कर एक खुराफात चलती है उसके दिमाग में। भैया फिर तो परफेक्ट मैच मिला है आपको। वो रूल तोड़ने वाली, आप रूल फॉलो करने वाले। वाह! वैसे जब नेगेटिव पॉजिटिव करंट साथ में जुड़ेंगे तब देखिएगा आपकी जिंदगी कैसे जगमग हो जाएगी। वैसे भैया हमें ना कभी कभी लगता है कि आपका परफेक्ट मैच बिल्कुल हमारे जैसा होना चाहिए। एक जैसी सोच, एक जैसी पसंद। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर सब कुछ सेम टू सेम हो जाएगा तो लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी। जब दो लोग अलग अलग विचार के व्यवहार के आपस में मिलते हैं ना, तब एक दूसरे की कमी तो वैसे ही दूर हो जाती है। हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन ईश्वर सब कुछ समझता है। इसलिए तो दूध के साथ नींबू मिला देता है और बनाइए पनीर और छानिए पकोड़े। भाभी किस ख्याल में खोई हुई हो आप? पता नहीं मिशिका, लेकिन कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे भाभी टेंशन मत लीजिए आप। भैया ने पहली बार ट्रिप पे बुलाया आपको शादी के बाद। गांव की ताजी ताजी हवा में आप दोनों एंजॉय कीजिएगा। एंड आई एम श्योर भैया ने ना पक्का आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया होगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे उसी सरप्राइज का सोच के डर लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। भैया इतना सीरियस मूड में तो हमने आपको आपके बीपीएससी के एग्जाम टाइम में नहीं देखा था। किसी की जिम्मेदारी की परीक्षा उठाना हर परीक्षा से कठिन होता है। हमें तो लग रहा है कि ये भाभी से मिलने वाली गुदगुदी वाली टेंशन है। ऐसा कुछ नहीं है राघव। देख वो हम
वैसे भैया ने जो लोकेशन दिया था उस हिसाब से तो हम लगभग पहुंच गए हैं। ये तो किसी मंदिर की लोकेशन है, पर भैया ने हमें मंदिर में क्यों बुलाया? कहीं वो आपसे फिर से शादी तो नहीं करना चाहते, या फिर ईशान भैया शादी तो नहीं कर रहे? ये शादी सिर्फ मैं अपने वादा निभाने के लिए कर रहा हूँ। हम ये शादी सिर्फ अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए कर रहे हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।